एक तो ये है कि गौतम गंभीर की क्रिकेट बोर्ड से यानी बीसीसीआई से एक मीटिंग होने जा रही है आज। ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है इस मीटिंग में डिस्कस होगा जो बीजीटी के रिजल्ट्स थे। इसके अलावा जो बाकी खबरें भी आपको पता है ड्रेसिंग रूम से आती रही। फिर फ्यूचर भी डिस्कस होगा रेड बॉल में कुछ क्रिकेटर्स का। लेकिन इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट एक और भी पॉइंट है इस मीटिंग का वो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 मेंबर ये इनिशियल स्क्वाड का जो अनाउंसमेंट है वो क्योंकि उसकी कल है डेडलाइन। तो आज शायद डिस्कशन में चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाए। कुछ प्लेयर्स की हमें सरप्राइज़ एंट्री, कुछ एक्सक्लूजन भी नज़र आ सकता है। इसके साथ-साथ कल फाइनल अनाउंसमेंट है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ-साथ मैं आपसे जानूँगा ये एक सवाल मैं आपसे अक्सर करता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम में 20 विकेटें कौन लेगा? तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है। एक तो मेरा सवाल वही होगा दोबारा आपसे कि 20 विकेटें कौन लेगा? दूसरा ये कुछ ऐसे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं जो बुरी परफॉर्मेंस पर ड्रॉप हुए थे। वो ये कल्चर है वो चली जा रहा है, बगैर परफॉर्मेंस के वापस आ जाओ। ज़ाती जागीर समझते हैं जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, परफॉर्मेंस हो ना हो, उन्हें पता है वो जब चाहे आएँगे, जब चाहे चले जाएँगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स और आपके सवालात एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मोहसिन भाई शुरू करते हैं गौतम गंभीर की बीसीसीआई के साथ मीटिंग। कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में, कितनी सिग्निफिकेंस है आफ्टर दैट 3-1 इन बीजीटी और फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स के फ्यूचर के हवाले से? देखिए मुझे साहब टेक्निकली तो ये मीटिंग आज होनी ही नहीं चाहिए थी, या यूं कहेंगे ये मीटिंग फिलहाल नहीं होनी चाहिए थी। जो हो गया टेस्ट सीरीज में हो गया, लेकिन उसमें अभी देखिए 6 महीने का, पूरे 6 महीने से भी ज्यादा, क्योंकि 20 या 22 को इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है जून में, और अभी आज आपकी 11 तारीख है जनवरी की, तो सो यू हैव मोर देन 6 मंथ। देखिए मीडिया में क्या आया, मीडिया में क्या नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, ये खबर निकल गई, वो हो गया, रोहित जो है ड्रॉप हो गया, रोहित का कैरियर खत्म हो गया, रोहित को निकाल दो, फलाने को निकाल दो, इसको कर दो, उसको ले आओ, ये सारा जितना भी इनका फैलाया हुआ रहता था पूरी तरह फ्लॉप हो गया। देखिए प्लेयर फ्लॉप हुए, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। ड्रेसिंग रूम से खबरें निकली हैं, जो भी काली भेड़ है, दैट ब्लैक शीप मस्ट बी नॉट ओनली आइडेंटिफाइड, एंड आई एम श्योर आइडेंटिफाई हो गया होगा, पता होगा इन्हें कौन है। उसको क्रिकेट से, ड्रेसिंग रूम से, क्योंकि वो किसी का भी, ना वो हिंदुस्तान का वफादार है, ना वो क्रिकेट टीम का वफादार है, ना वो अपना वफादार है, ना वो मीडिया का वफादार है। उसके जो भी हैं वो लोग, उनके अपने पर्सनल एम्बिशंस हैं, एंड दे आर द डिस्ट्रॉयर्स, दे आर नॉट द क्या कहते हैं वेल विशर्स या फेथफुल्स, दे आर द डिस्ट्रॉयर्स। एक नंबर टू, देखिए देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ मीटिंग और डिस्कशन ऑन चैंपियंस रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफीज 15। भाई विराट, रोहित, ये जो है ना स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं। इनका अगर आप वर्ल्ड कप 2023 देख, मेजर इवेंट्स क्या है, 23 दो 100 है, विराट कोहली टॉप क्लास परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा टॉप क्लास लीडरशिप, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, led from the front till the finals. Unfortunately, they lost the finals. Rohit Sharma, Virat Kohli were amazing, especially Rohit Sharma in the 24th World T20 in America and West Indies. They were phenomenal, especially in the final. विराट कोहली ने बाय दैट अग्रेसिव जो भी उसको रोल दिया गया, ठीक है 48 में या 47 में 50, नेक्स्ट जो 8-9 बाले हैं उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। क्योंकि अगर बुमराह, हार्दिक, अर्शदीप और इनको आप 176 रन ना देते तो कहां से आपने 150 पे, तो आप सोचे भी ना नीदरलैंड भी होता तो, जितनी भी आपकी टॉप क्लास बॉलिंग है। लेकिन ये जहन में रखे, रन आपकी ये टॉप क्लास बॉलिंग इंक्लूडिंग शमी मौजूद था, वरुण चक्रवर्ती मौजूद था, राहुल चार मौजूद था, और आप 10 विकेटों से यूएई के आसान तरीन कंडीशन में आ गए थे। तो ये मैं याद इसलिए नहीं दिला रहा कि मैं कोई टाउंट कर रहा हूं या मैं तो इस 152 से जितना तंग हूं उतने ही आप मिसबा वाले एरो से तंग है। और मुबारक हो, कल जो इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम में मिसबा, इस तरह के लोग भी हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें इनकी मेंटालिटी का। मोहसिन साहब देखें, एक रिपोर्ट जो है, जो टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं कि एक रिपोर्ट गौतम गंभीर साहब और एक रिपोर्ट ऑब्वियसली बीसीसीआई अपने जो इनके जराए होते हैं, अपने जो इनके, आपको पता है कोई पता नहीं होता, एक बंदा जो साथ भेजा जाता है ना वो सारा आपको मॉनिटर कर रहा होता है। और ये शुरू से है, ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट में 40 ईयर से देख रहा हूं और डेफिनेटली बाकी भी सारे दोस्त देखते होंगे। एक इंडिपेंडेंट आपका अपना होता है, एक आपका कोच देता है, टीम मैनेजर, बाकी जो लोग, एक कप्तान, ये 3-4 लोग जो है ना अपनी रिपोर्ट देते हैं बोर्ड को कि ये हुआ ये हुआ ये, चाहे आप जीत के आए, हार के आए, मिक्स रिजल्ट आए, बदतरीन रिजल्ट आए, ओवर द मून रिजल्ट आए, ये एक प्रेसिडेंट है, एक एसओपी है, एक क्राइटेरिया है। देखिए इस वक्त इंडिया की जो क्रिकेट है, दे डोंट जिसे कहते हैं ना, दे कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ स्कैंडल्स एंड एनी काइंड ऑफ लेटअप्स।
बिल्कुल आपके चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे है। गौतम गंभीर आपको पसंद है ना पसंद है, और स्पेशली ये जितने बूढ़े बाबे हैं समेत मेरे, हम ये देखिए गंभीर भी कोई बच्चा तो नहीं है, 40s में है, लेकिन चले हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक नया आदमी आया है और हम हर तरह की वो कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि ये मीटिंग दे देते। मीटिंग सिर्फ ये होनी चाहिए थी कि पॉसिबल ऑब्वियसली 15 इन्होंने कल प्रिलिमिनरी देने हैं, वो 13 फरवरी तक आप चेंज कर सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड पे भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली देखे ना मोहसिन साहब, आपने लेट्स सपोज शुभमन गिल है, उसको आपने व्हाइट बॉल में वाइस कप्तान बनाया था, और अजीत अगरकर साहब बड़े होपफुल थे, बड़े जो चीफ सिलेक्टर है बीसीसीआई के इंडियन टीम के, वो जनाब उसको बड़ा हाई रेट कर रहे थे। अब ये हालत हुई है कि सिना कंट्रीज में 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, गिल का कोई हाथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा मेलबर्न में, आप जो मर्जी कहें, ड्रॉप तो हुआ ना गिल, गिल तो ड्रॉप हुआ 5वें टेस्ट में, कप्तान ने खुद को ड्रॉप कर लिया। हालांकि इतनी बातें हुई कैरियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, 5वें टेस्ट में रोहित शर्मा ने अपने आप को एज पर द रिक्वायरमेंट्स, और टीम का शेप अप नहीं हो रहा था, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर लिया। अब मसला ये है, आप गिल को ले जा रहे हैं, जायसवाल जो हिंदुस्तान का सबसे कामयाब बैट्समैन रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में, और जिसको आप अभी तक वनडे डेब्यू नहीं करा रहे, जस्ट बिकॉज, और देखें उसकी भी एक रीजन है, रोहित और गिल जो है हिंदुस्तान के 25 वनडे या उससे ज्यादा के 70 प्लस की इनकी जो है ना ओपनिंग की जोड़ी जो है हर मैच में जा रही है, तो ये बहुत मैसिव है। अब आप इसको देखें, सारी बात है मोहसिन साहब, आप इसको पसंद कुछ तो नहीं डाल सकते, लेकिन देखिए सिर्फ 15 अनाउंस करने हैं, आपने कोई 25 की या 50 की बारात लेके नहीं जा सकते। यू हैव टू इंक्लूड ओनली 15 प्लेस। अब देखिए यहाँ 2-3 बहुत खौफनाक चीजें हैं जिसमें गंभीर को स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने देखा है गंभीर ने बहुत सारों का कैरियर रिवाइव किया, जिसमें सुंदर भी है, जिसमें संजू सैमसन भी है, आप इनको रूल आउट नहीं कर सकते। कृष्णा की वापसी जो है ये भी गंभीर का विजन है, नीतीश कुमार रेड्डी जो है, फिर गंभीर का एक और बहुत बड़ा विजन है, वो किसी को समझ नहीं आया या उस पर मिट्टी डाल दी गई। वो ये था कि जस्ट लाइक द लेट 90s एंड 2000 की जो इंडिया की एक फॉर्मिडेबल टीम होती थी, जिसमें 5-5 ऑलराउंडर्स होते थे मोहसिन साहब, और वो ऑलराउंडर सिर्फ हाथ नहीं घुमाते थे, ये नहीं था कि फॉर द सेक ऑफ रोलिंग द आर्म्स, नो 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 भाईजान, उसमें सुरेश रैना, सहवाग, युवराज, ये सारे गंगुली, तेंदुलकर, ये सब जो थे मोहसिन साहब, ये सब विकेट टेकर्स थे, सारे मैच विनर्स थे, अपनी बॉलिंग से भी मैच जिता जाते थे। तो गंभीर ने ये कल्चर एक लाया है। ऑब्वियसली श्रीलंका वाला जो हार हुई है वनडे में, उसमें थोड़ा सा धचका लगा। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इट डिडंट गेट वेल गो वेल विद कॉमनर्स, ऑब्वियसली बोर्ड से भी नहीं गया होगा, लेकिन आपने अब एक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट खेलना है। तो गाइस ऐसे आपसे लोग उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इस पर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। नाउ यू हैव टू प्ले फ्रॉम द 22nd ऑफ दिस मंथ, जो अगले महीने फिर जाके 6 तारीख से 3 वनडे शुरू हो जाएंगे, 5 T20 के बाद। ये कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है मोहसिन जहां साहब, इट हैज नथिंग टू डू विद द रेड बॉल परफॉर्मेंसेस। वो एक बोर्ड की रिपोर्ट जानी चाहिए, उसको किसी भी सूरत में जो भी रिपोर्ट हो, बोर्ड को एक लफ्ज भी उसका मेक श्योर करना चाहिए। कोई भी उठाई गिरा, कोई भी डब्बे में बैठा हुआ, कोई भी अपनी पसंद नापसंद में, देखें पूरा पूरा रोहित, विराट, इन सबको टारगेट किया गया। मैं समझता हूं हर सूरत में बोर्ड ने ये जो है, बोर्ड ने, कोच ने, कप्तान ने ये मेक श्योर करना है एक लफ्ज बाहर ना जाए, और जो नेफे से खबर निकाले फिर बोर्ड को अच्छी तरह पता होता है हमने कैसे डील करना है। ये मौसम में, और आपको पता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होनी है, और जसप्रीत बुमराह बतौर वाइस कप्तान कंफर्म है, और गावस्कर साहब ने तो उन्हें बतौर कप्तान सजेस्ट कर दिया है। सही सजेस्ट किया, देखिए बिल्कुल सही सजेस्ट किया। एक बात होता है 3 और 3 6 मैच, 6 में एक आखिरी मैच निकाल दे, टेक्निकली तो आपको डालना पड़ेगा रोहित शर्मा को, कि वो कप्तान तो वही थे ना सीरीज के,
उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया। अब आप उसको परफॉर्मेंस के टीम का वसीतर मफाद के या ये कहें कि भाई मैं तो चल ही नहीं रहा, तो मेरा खेलने का तो कोई फायदा है नहीं है, जो मर्जी नाम दे। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 127 126 27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया, और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है, और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।